हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं सारिका आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ साड़ी से फुल सर्कुलर वाला लहंगा। तो आप वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो स्किप किए बिना आप देखो तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है, तो आप ज़रूर सीख पाओगे। तो यहाँ पे जो ये साड़ी जो ली है मैंने सिंथेटिक साड़ी है। तो जो प्रिंटेड साड़ी आती है उस टाइप की ये साड़ी है। और इसका लहंगे का घेर जो बना है बहुत ही अच्छा घेर बना है। तो ये बहुत अच्छा लुक कर रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसका घेर जो है कितना बड़ा घेर आ रहा है। और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप सिंपल है इसका बनाना, आप घर पे ही ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लहंगा बना है। तो आप देख सकते हो ये इसका लहंगा बना है मैंने साड़ी का। आप देख सकते हो इसका फुल घेर जो है ये इतना बड़ा, ये फुल साड़ी का मैंने लहंगा बनाया है। ये 4 मीटर एकदम है। तो इस तरह से, तो ये दूर से मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हो कितना इसका बड़ा घेर है। आप देख सकते हो इतना फुल सर्कुलर वाला ये लहंगा है। ये पूरा पहनने के बाद इसका घेर जो है ये फुल घेर में आ जाएगा ये। तो इस तरह से तो ये लहंगा बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे ही बना सकते हो। तो आप ज़रूर ट्राई करो। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। और हाँ, ये तो अभी के वीडियो में आप इसका बस लहंगा ही देख रहे हो। इसके ऊपर मैंने ब्लाउज़ भी बनाया है और वो भी वेस्टर्न ब्लाउज़ है स्ट्रिप्स वाला। तो आप देख सकते हो, इसका भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो आप ज़रूर देखना और आपको कैसा लगता है मुझे बताना और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो, और वीडियो एंड तक देखो और बिल्कुल स्किप मत करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने साड़ी ली है, नॉर्मल अपनी जो साड़ी होती है वही साड़ी है। और अस्तर यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीटर अस्तर लिया है, क्योंकि इसका लहंगा जो बनाने वाले हैं हम 4 मीटर फैब्रिक से और फिर 1 मीटर से हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो ये 4 मीटर वाला जो अस्तर है उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है, मतलब इसका डबल फोल्ड फिर और एक फोल्ड, तो ये 4 फोल्ड हो गए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अब हम इसका और एक क्रॉस में फोल्ड करेंगे, यानी कि इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम इसका बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये 8 फोल्ड हो गए हैं अभी। तो अब हमें यहाँ पे जितनी हमारी वेस्ट है, तो यहाँ पे वेस्ट का माप मेजरमेंट है 24, उसमें +2 करके 26 आ रहा है। तो 26 को 8 से डिवाइडिंग करेंगे तो यहाँ पे 3.25 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3.25 पे मार्क किया है। तो ये 3.25 हम कैसे निकाल लेंगे, 8 से डिवाइड करके हमें 3.25 निकाला है हमने। अब ऊपर से ये कॉर्नर से हम मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक 3.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3.5 पकड़ा है और 3.5 पे मार्क किया है, और एक आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए इस तरह से लाइन ले ली है। मतलब जहाँ पे हमारा 3.5 का मार्क आ रहा है उसके नीचे और आधा इंच का मार्क करके मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब हम हाइट का डालेंगे। तो यहाँ से मेरा हाइट अगर पकड़ेंगे तो ये 28 किया है मैंने, क्योंकि ये अस्तर है और अस्तर का हाइट थोड़ा कम रखना है। तो यहाँ पे हाइट जो है 32 है, तो इसीलिए मैंने अस्तर की 4 इंच कम रखी है। तो इस तरह से ये 28 पे पूरा बैठ गया है। तो आपका अगर नहीं बैठता है तो आपको इसको जॉइंट लगाना पड़ेगा।
तो ये जो नीचे का पार्ट है इसमें से ही हमें जॉइंट देना पड़ता है, पर यहाँ पे मेरा बराबर बैठ गया है। अब इसको ओपन करके देख लेते तो आप देख सकते हो इतना बड़ा घेर इसका आ रहा है। और यहाँ पे ये दो पार्ट है, एक के ऊपर एक, ऐसे दो पार्ट है, यानी फुल सर्कुलर ये हो जाएगा। अब हम साड़ी की कटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को भी 4 फोल्ड करके रखा है। अब ये मैंने 4 मीटर साड़ी काट ली है और इसको सेम जैसे अस्तर रखा था उस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हमने सेम ट्रायंगल किया है इसका। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, जहाँ पे सब ऑन फोल्ड है वहीं पे ही हमें फोल्ड करना है, यानी कि एक साइड में हल्का सा साड़ी का जो कट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल जो हमने अस्तर काट लिया है वही हम रखेंगे, तो आपको मेजरमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साड़ी का जो फैब्रिक है बहुत सिंथेटिक है, वो हिलने का बहुत चांस होता है। यहाँ पे फिर भी मैंने पिनअप कर लिए हैं। तो इस तरह से हम एकदम ऊपर की तरफ से इसको रखना है और नीचे जितनी हमारी हाइट है उतना हाइट पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 2 इंच मैंने बेड के लिए ऊपर छोड़ा है और जो हमारी हाइट है 32, तो यहाँ पे 32 + 1 करके मैंने 33 पे मार्क किया है। तो इस तरह से पूरा सर्कुलर में हमें मार्क करके लेना है और इसको फिर हम कट करके निकाल देंगे। अब इसको नीचे से कट करने के बाद हमें ऊपर एज इट इज़ जितना हमारा अस्तर है उतना ही वहाँ पे कट करना है। तो ये आपको याद रखना है कि नीचे की तरफ से हमें एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि अस्तर हमने कम कट कर दिया था। तो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये फुल सर्कुलर लहंगा है, तो इस तरह से इसका फुल सर्कुलर हो जाता है। ये सर्कल जो है फुल लगता है। तो यहाँ पे मैं पूरा ओपन कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा ये आधा सर्कल दिख रहा है। अब ये पूरा हम दोनों भी पार्ट ओपन कर लेती हूँ मैं। अब ये एक ही इसका पार्ट है, अभी एक के साथ दूसरा भी है ये, तो दोनों रख देती हूँ मैं। और फिर आप देख लेना कि ये पूरा घेर जो है वो फुल सर्कुलर दिख रहा है। तो देख सकते हो आप, ये कैमरा में भी कैच नहीं होता है। इसको निकाल के मुझे लेना पड़ रहा है, इतना इसका घेर हो गया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग देखनी है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और ये हमारा फैब्रिक, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने यहाँ पे जॉइंट करके ले लिए हैं। यानी हमारे दोनों पार्ट, अभी 4 पार्ट थे वो 2 बन गए हैं। तो इस तरह से अंदर की तरफ से मैंने ये अस्तर लगा कर ले लिया है। ये इसको हमने साइड से और फिर कमर से, जहाँ पे राउंड है वहाँ से मैंने यहाँ पे स्टिच करके ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे दोनों पार्ट स्टिच करके हो गए हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने एक साइड से यहाँ पे स्टिच किया है। तो दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख के एक साइड से मैंने पूरा स्टिच किया है और एक साइड से अभी भी ये खुला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन वाला पार्ट है। अब हम ओपन वाले पार्ट पे भी यहाँ तक ही हम स्टिच करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें जिप लगानी है, तो इसीलिए यहाँ तक ही हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसको अंदर की साइड से हम देखेंगे तो एक साइड से मैंने फुल स्टिच किया हुआ है और दूसरी साइड से मैंने जहाँ तक हमें जिप लगानी है उतनी साइड मैंने खुली छोड़ी है और नीचे पूरा स्टिच लगाया है। यानी कि ये पूरा स्टिच हो गया है, बस ऊपर जिप लगानी है उतना ही पार्ट मैंने छोड़ दिया है। तो जिप लगाने के लिए हमें लगभग 6-7 इंच का छोड़ना पड़ता है, तो उतना ही छोड़ के मैंने स्टिच किया है। तो अब हम यहाँ पे जिप लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसको ओपन करना है और यहाँ पे हम इस तरह से चॉक से मार्क करेंगे और जिप को इस तरह से हमें रखना है और इसको स्टिच करके हमें लेना है। तो यहाँ पे अपना जो मशीन का जो दाब है उसी दाब से यहाँ पे मैंने स्टिच किया है और इस तरह से ये जिप लगाकर निकालना है हमें। इनविजिबल जिप है इसीलिए मैंने इसको
अंदर की साइड से सीधी रखी है, यानी कि ऊपर ये उल्टी है। तो इस तरह से निकाल के अब हम ज़िप को एक बार ऊपर नीचे करके देखना है, और फिर अभी दूसरे साइड से भी इस तरह से इसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर हमें लेना है और सीधी साइड से इसको स्टिच करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको पलट कर अभी सीधा कर लिया है, और अंदर का फैब्रिक इस तरह से हम सीधा करेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से हल्का सा हम ज़िप थोड़ा नीचे लेंगे ताकि ये मशीन के दाब में ना अटके। तो इस तरह से यहाँ तक हमें लेके आना है स्टिच करके, और फिर ज़िप को ऊपर लेना है और फिर नीचे तक आ जाना है। तो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक ही हमारी ज़िप बराबर बैठती है, और इस तरह से ये हमारा ज़िप लगाकर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़िप लगाकर हो गई है। यहाँ पे हम कमर में बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से हम इसको मेजर करके लेते हैं। 14 इंच आ रहा है, तो 14 इंच का यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्क करके ये कट करके ले लिया है। यहाँ पे जो स्ट्रिप्स मैंने ली है ये अस्तर और फैब्रिक को साथ में जॉइन करके स्टिच किया है, जिसकी विड्थ जो है 5 इंच है और लेंथ इसकी 15 इंच की मैंने